गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा हम सभी कृषि विद्यार्थी इस टाइम एक ही प्रश्न को खोजने में लगे हुए हैं और वो प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2026 और 27 में एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी सरकारी नौकरियां आने वाली हैं, कौन कौन सी भर्तियों के आवेदन मांगे जाएंगे, हम किस नौकरी में आवेदन कर सकते हैं, कौन सी जॉब हमारी लग सकती है। आज हम ऐसे ही विशेष और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन सी भर्ती कब आएगी, कब आवेदन शुरू होंगे, कितने पदों पर आएगी, योग्यता क्या रहेगी, पे लेवल क्या रहेगा, सारी चर्चाएं हम एक एक करके सभी भर्तियों के बारे में करेंगे जो 2026 और 27 में आने वाली है। तो चलिए हम एक एक करके सारी जो भर्तियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का सपना पूरा करने वाली है। जनरली अगर मैं बात करूं सबसे पहले 2026 और 27 में कौन कौन सी भर्तियों की हम तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी भर्तियां हमारी आने वाली हैं, तो आप लोग यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे होंगे पेज पर मैंने यहाँ 6-7 भर्तियों को ले रखा है और ये सारी ऐसी भर्तियां हैं जो 2026 के लास्ट तक या 27 की शुरुआत में आने वाली हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं। ये भर्ती कम से कम 3000 पदों पर आएगी। दूसरा है पशु पर्चर या एनिमल अटेंडेंट, ये भर्ती बड़ी होगी जो कम से कम 5000 पदों पर आएगी। एक भर्ती होगी हमारी पशुधन सहायक या एलएसए, जो कम से कम 1000 पदों पर आने वाली है और जल्द ही इसके आने की संभावना है। एक में अगर बात करूं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये भर्ती हमारी 200 पदों पर आएगी। ये पद स्वीकृत हो चुके हैं, जल्द ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसके बाद हम बात करें जो हमारे 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 कृषि विश्वविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्तियां होने वाली हैं। तो कम से कम 1000 पदों पर इन 5 कृषि विश्वविद्यालयों में भर्तियां होंगी, जहां फार्म मैनेजर है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, लैब असिस्टेंट है और भी बहुत सारे जो पद होंगे टीचिंग और नॉन टीचिंग के, कुल मिलाकर के 1000 पदों पर इनमें भर्तियां होंगी। फिर अगर मैं बात करूं एओ, डब्ल्यू, एएफओ, डीएफओ, इनके कुल 500 पदों पर भी भर्तियां हमारी आने की संभावना है। अब हम एक एक करके सारी भर्तियों की बात करेंगे, कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन इनमें आवेदन कर सकेगा। तो थोड़ा सा हम गौर करते हैं चलिए। और सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सबसे डिमांड वाली भर्ती की। हम कृषि विद्यार्थियों के बीच में सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो होती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। तो अब हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की चर्चा कर लेते हैं। जैसा आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बेसिक चीजें मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। जनरली में अगर बात करूं कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है वो संभावित 3000 पदों पर आएगी। सर कैसे? जनरली आपको बता दूं, अभी एट प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो 700 से अधिक पद कृषि विभाग में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के खाली हैं। 3400 हमारी नई ग्राम पंचायतें बन चुकी हैं, तो हम कह सकते हैं कि 4200 के पद हमारे लगभग खाली हैं। अभी डीपीसी होने वाली है, 200-300 पद और खाली होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 3000 पदों पर आगामी भर्ती जो है वो आएगी और एक बड़ी भर्ती हमारी होगी। इसके बाद में अगर बात करें योग्यता, योग्यता हमारी 12th एग्रीकल्चर ही रहेगी। योग्यता क्या रहेगी? 12th एग्रीकल्चर। जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं एग्रीकल्चर विषय से की है वो स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो 12वीं तो बायोलॉजी से करते हैं, मैथ से करते हैं, लेकिन बीएससी वो एग्रीकल्चर से कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आयु सीमा की तो 18 से 40 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु हमारी 40 वर्ष होगी। अब सवाल हमारा यह है कि सर ये जो भर्ती है वो कब आएगी, ये भर्ती कब आएगी, कब तक इसके जो आवेदन है वो मांगे जाएंगे। तो जनरली मैं आपको बता दूं ये भर्ती आएगी हमारी 2027 में और 2027 के मध्य तक ये भर्ती आने की पूरी संभावना है। 2027 के मध्य तक, यानी मैं कहूं तो 2027 में मई से लेकर के जून जुलाई तक ये भर्ती हमारी आ जाएगी। ये भर्ती की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ अगर आप लगते हो इस भर्ती में तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये फ्रीली जॉब है। आप लोग फ्री रहते हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हो, कोई दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, इसके साथ में आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के बीच में
सबसे मजेदार और सबसे रोचक और सबसे ज्यादा डिमांड वाली भर्ती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे नेक्स्ट दूसरी भर्ती के बारे में। दूसरी भर्ती कौन सी है हमारी? जनरली में अगर बात हो पशु पर्चर, हमारे ज्यादातर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। मैं आपको बता दूं, अभी एक साल पहले ही पशु पर्चर की 5000 पदों पर भर्ती हुई है और दूसरी भर्ती जल्द ही आने वाली है। और जो दूसरी भर्ती आएगी वो भी हमारी कम से कम 5000 पदों पर आएगी। तो लगभग 5000 पदों पर जल्द ही दूसरी भर्ती हमारी आएगी। इस भर्ती की जो योग्यता होगी वो केवल 10वीं पास होगी, केवल 10वीं पास। जितने भी स्टूडेंट्स 10वीं पास हैं वो सभी स्टूडेंट्स इसमें आवेदन कर सकेंगे। एग्रीकल्चर वालों को विशेष फायदा ये होता है कि इस भर्ती में पशुपालन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग पशुपालन पढ़ के जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर सहूलियत रहती है। ये भर्ती कब आने वाली है? तो ये भी हमारी 2027 में ही आएगी। 2027 की शुरुआत में ये भर्ती आने की संभावना है। 2027 की शुरुआत में इस भर्ती के आने की संभावना है। अगर ये शुरुआत में नहीं आई तो जैसे ही फरवरी में हमारा राजस्थान का बजट पेश होगा उसके तुरंत बाद अप्रैल या मई महीने में ये भर्ती आपकी आ जाएगी। तो दूसरी बड़ी भर्ती है हमारी पशु पर्चर। अब थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, नेक्स्ट अगली भर्ती कौन सी है? नेक्स्ट भर्ती है हमारी पशुधन सहायक। पशुधन सहायक में कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें हर स्टूडेंट्स आवेदन नहीं कर सकता। हर स्टूडेंट्स आवेदन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस भर्ती में क्या होना चाहिए? पहली बात तो 12th पास होना चाहिए। 12th पास तो हम सब लोग हैं, लेकिन 12th पास होने के साथ साथ हमारे पास में एक डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्षीय या 1 वर्षीय। हमारे यहाँ राजस्थान में वेटनरी का डिप्लोमा होता है। अगर आप राजस्थान के बाहर के किसी राज्य के हो तो वहां पर 1 साल का डिप्लोमा होता है। और मैं आप लोगों को भी सुजेस्ट करूंगा कि अगर आप वेटनरी का डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो राजस्थान में 2 साल खराब करने से अच्छा है कि किसी दूसरे स्टेट से कर लो। वहां आपको 1 साल का पशुपालन का डिप्लोमा मिल जाएगा जिसके द्वारा आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती बहुत अच्छी आने वाली है। 1000 पद काफी होंगे इसके लिए, क्योंकि स्पेशल वही बच्चे जाएंगे जिनके पास में 2 वर्षीय या 1 वर्षीय डिप्लोमा होगा। तो बहुत अच्छी भर्ती अपनी होने वाली है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी भर्ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक भर्ती हमारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की है। ये भर्ती हमारी आने वाली है। 2026 के लास्ट तक इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा या और भी जल्दी हो सकता है, लेकिन इस भर्ती में अभी लिमिटेशंस है। इस भर्ती में केवल वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। या तो उन्होंने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से की है, या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन बायोलॉजी से की है, या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन वेटनरी साइंस से की है। इंपोर्टेंट बात यह, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो सभी स्टूडेंट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ये भर्ती हमारी जल्द ही आने वाली है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारी कौन सी भर्तियां हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपोर्टेंट है। जितने भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 कृषि विश्वविद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की जो वैकेंसी हैं वो आती हैं और अभी भी आने वाली हैं। इनमें आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पद होगा, आपका फार्म मैनेजर का पद होगा, और अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारी इसमें पोस्ट होती हैं जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरीके की होती हैं। 5 कृषि विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर के आप मान के चलो कि 1000 के करीब जो पोस्ट हैं वो जल्द ही आने वाली है। या तो 2026 के लास्ट तक या 2026 के शुरुआत में इन पोस्टों के लिए आवेदन मांग लिए जाएंगे। इनका प्रोसेस सर सेम रहता है, जैसे हमारी अन्य भर्तियों का सिलेबस और पैटर्न है, वही पैटर्न और सिलेबस इन सभी भर्तियों का रहता है। अब हम थोड़ा सा और अगर आगे बात करें, नेक्स्ट हमारे पास और भी भर्ती है, और भर्ती कौन सी है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी पद की कुछ भर्तियां हैं, लेकिन इन भर्तियों में आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन आपके होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए एओ और डबलईओ यानी कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारियों की वैकेंसी आने वाली है। कुल मिला के आप मान के चलो 250 पद इनके आने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आईबीपीएस एएफओ, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, हर साल पोस्ट निकलती है इसकी, लगभग 150 पद इसके संभावित है हमारे लिए। और अगर मैं बात करूं डीएफओ जो कि वन विभाग ऑफिसर होते हैं, उसके भी लगभग 100 पदों पर जो भर्ती है वो हमारे पास में अभी जल्द ही आने वाली है। तो ये कुछ हमारी भर्तियां हैं, बड़ी बड़ी भर्तियां जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाली है।
अब ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और भर्ती नहीं है, हैं भर्तियां, लेकिन वो बहुत कम पदों पर आती है, कोई 50 पदों पर, कोई 21 पदों पर, कोई 12 पदों पर। ऐसे जो बड़ी बड़ी हमारी भर्तियां हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो 2026 और 27 में आने वाली हैं, वो आप लोगों के सामने है। तो आप लोगों को बेटर तरीके से पता चल गया होगा किस भर्ती की आप तैयारी कर सकते हो, कौन सी भर्ती में आप एलिजिबल हो, आप जल्दी नौकरी लेना चाहते हो तो कौन सी भर्ती की आपको तैयारी करनी है। वो सारी बातें अब आप लोगों को पता चल गई। आज के एपिसोड में हम इतना ही जानेंगे। बाकी नेक्स्ट जब भी मिलेंगे इन भर्तियों के बारे में कोई भी नई अपडेट होगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी। थैंक यू।